तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज के पार्ट नंबर 18 को देखने वाले हैं। इससे पहले समरी सीरीज का 17 पार्ट का वीडियो बनकर के अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए, समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि घर पे ही रह करके आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के समरी को समझने वाले हैं और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर का ही समरी बच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के समरी को, जो लिखा गया हुआ है टीएस एलियट के द्वारा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स या गेस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होगा। इसका चार्ज है 180 रुपया, इंग्लिश का है 100 रुपया और हिंदी का है 80 रुपया। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर यही है 8083216409। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं और समझते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के समरी को। दिस पोयम इज रिटन बाय टीएस इलियट, यानी कि ये जो कविता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो है सो टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया हुआ। और यहाँ पे जो देख रहे हैं मैकेविटी जो है ना, वो एक बिल्ली का नाम है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट यानी कि ये जो मैकेविटी जो है वो एक रहस्यमय बिल्ली। और बहुत अच्छा ये चैप्टर है। जब मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा तो आपको और पढ़ने में मज़ा आएगा। हालांकि ये समरी है, ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग को लिखना है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए मैं समरी तैयार किया हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिल सके। In this poem, the poet tells about a cat. His name is Macavity, but poet says he is mysterious cat because of his activeness. तो इस कविता में पोएट एक बिल्ली के बारे में बताते हैं जिस बिल्ली का नाम है मैकेविटी। बट लेकिन पोएट ये कहते हैं कि ये बिल्ली तो है, लेकिन ये बिल्ली कैसी बिल्ली है? रहस्यमय बिल्ली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार है। अब यहाँ पे देखिए, बिल्ली को हम लोग हमेशा जो है सो शी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन आपके कविता में टीएस एलियट ने इस मैकेविटी को जो है सो ही से इंडिकेट किया है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हीज नेम का जो है सो यूज़ किया गया हुआ है। चलिए आगे कहते हैं, पोएट सेज दिस कैट हैज़ पावर टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर। पोएट कहते हैं कि इस बिल्ली के पास हवा में उड़ने की एक क्षमता है, ताकत है। और आपके ये किताब में यूज़ किया गया हुआ द लिमिटेशन ऑफ मैकेविटी वुड मेक अ फकीर स्टीयर, यानी कि जो मैकेविटी को ऊपर उड़ने की क्षमता है, जो ताकत है, वो फकीर को भी जो है सो आश्चर्यचकित में डाल दिया है। फकीर भी परेशान है। फकीर किसको कहते हैं? तो किसी भी धर्म में हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख या ईसाई। मतलब कि फ़कीर हम लोग कहते हैं जो बहुत विद्वान हो, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो और जिसका कनेक्शन डायरेक्टली जो है सो गॉड से हो, ईश्वर से हो। तो उसको भी परेशान कर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्राइम कर रहा है और क्राइम करने के मामले में ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। इसलिए ग्रेविटी के लॉ को भी मैकेविटी जो तोड़ दिया है। तो इस तरह से किताब में जो है सो दर्शाया गया है। ऑलवेज आफ्टर द क्राइम ही रीचेज एट द सेफ प्लेस। हमेशा मैकेविटी क्राइम करने के बाद वो एक सेफ जगह पे पहुंच जाता है और कभी भी जो सो पकड़ाता नहीं है। When people go to catch मैकेविटी, the मैकेविटी would not be present there। और जब भी लोग जाते हैं मैकेविटी को पकड़ने के लिए, मैकेविटी वहां पे नहीं होता है, वहां से वो गायब हो चुका होता है। पोएट टेल्स दैट ही इज वेरी टॉल एंड थिन। पोएट कहते हैं कि मैकेविटी जो है वो बहुत ही लंबा है और साथ में बहुत ही पतला है। लेकिन इसके यहाँ पे कैरेक्टर को बता रहा है कि वो कैसा दिखने में लगता है। यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ये जो मैकेविटी है ये जिंजर कलर का है, जिस तरह से अदरक का रंग होता है, ठीक उसी प्रकार इस बिल्ली का भी है। और आगे भी जो है सो बहुत सारा इसके बारे में, मैकेविटी के बारे में जो सो बताते हैं। हालांकि इतनी सारी चीज़ें समरी में हम लोग नहीं देख सकते हैं, वरना समरी बहुत ही लंबा हो जाएगा। और अगर आप एक लैंग्वेज में वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखते तो मार्क्स जो है सो काट लिया जाता है।
Macavity always does crime such as drinking milk, breaking glass. He goes everywhere within our approach. और मैकेविटी जो क्राइम करता था ना, वो क्राइम करता था, मिल्क जो है सो पी लेता था, गिलास को तोड़ देता था। यही नहीं, मैकेविटी जो सो किराना के स्टोर को लूटता था, जेवर्स वगैरह को लूटता था। यही क्राइम नहीं बल्कि जो दो देशों के बीच में जो समझौता पत्र होता उसको भी चोरी कर लेता। अगर कोई फोर्स जो है सो कोई प्लान बना रहा है कहीं जाना है तो उसको भी वो गायब कर देता। तो बहुत ज़्यादा किताब में यूज़ किया गया और कैसा कैसा ये क्राइम जो है सो मैकेविटी करता था। द पोएट सेज दैट when he does crime it never remains there, यानी कि कभी भी अगर मैकेविटी कोई क्राइम कर रहा है तो वहां पे जो है सो कोई भी पहचान जो है सो नहीं छोड़ता, वहां पे वो कभी भी मौजूद नहीं होता। मैकेविटी चीट्स एवरीवन बट नेवर लिव्स एनीथिंग बैक। मैकेविटी हर एक को जो है सो चीट करता था लेकिन वहां पे कुछ भी जो है सो वो नहीं छोड़ता था। ही इज नॉट अ सिंपल कैट, ही इज वेरी स्मार्ट कैट। और इसीलिए पोएट जिसको कहते हैं कि ये सिंपल नहीं बल्कि बहुत ही स्मार्ट कैट है, बहुत ही स्मार्ट बिल्ली है। मैकेविटी इज सो स्मार्ट दैट इवन द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड फेल टू कैच हिम। यानी कि कहते हैं कि मैकेविटी जो है सो इतना स्मार्ट है कि जो स्कॉटलैंड की जो पुलिस है वो भी इसको पकड़ने में जो है सो फेल हो गई। ये पुलिस भी जो सो नहीं पकड़ पा रही है और इसीलिए यहाँ पे किताब में यूज किया गया हो कि ये स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बफलमेंट बनी हुई है। लेकिन ये एक उलझन सी जो सो बन गया है ये बिल्ली जो है कि क्राइम कर रही है, क्राइम कर रही है बिल्ली, फिर भी जो है सो वहां की पुलिस जो सो नहीं पकड़ पा रही है। उसकी वजह यह है कि कोई भी वहां पे पहचान नहीं छोड़ता था। मैकेविटी कहीं भी क्राइम कर रहा है कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। और सबसे मुख्य बात जो है किताब में यूज किया गया कि मैकेविटी जो है वो हिडन पाव है। कि हिडन पाव मतलब कि उसका पंजा जो है ना वो छुपा हुआ, जैसे कोई भी इंसान कहीं पे चलेगा तो उसका जो है सो पाँव का छाप जो है सो आ जाता है। लेकिन मैकेविटी कहीं भी क्राइम करता ना तो वहां पे अपने पंजे का छाप जो है सो नहीं छोड़ता था। लेकिन इसलिए इसको हिडन पाव जो है सो कहा गया है। और वहां के स्कॉटलैंड यार्ड की टीम जो है सो पुलिस जो है सो बहुत ज्यादा परेशान है। यही नहीं, पुलिस के फाइल जो होती है उस फाइल पे मैकेविटी का कहीं पे फुटप्रिंट्स नहीं देखने को मिलता है। और अंत में पुलिस को जो सो केस बंद करना पड़ता है। और लेकिन केस जब पुलिस बंद कर रही है तो पुलिस जो है सो ये अवश्य कहती है केस तो हम लोग बंद कर रहे हैं लेकिन ये काम अवश्य ही जो है सो मैकेविटी का होगा। लेकिन वो हमसे हजारों मील दूर है। उसकी वजह ये है कि कोई भी सबूत नहीं है मैकेविटी को गिरफ्तार कर सके। और हाँ, अंत में जो है सो पुलिस ये जरूर कहती थी कि ये काम जरूर जो है सो मैकेविटी का ही होगा। तो ये आपको एक छोटा सा कविता, छोटा सा समरी तो छोटा ही हम लोग को समझना पड़ता है, हालांकि बहुत ही लंबी कविता है जिसको हम लोग जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का सीरीज शुरू होगा तो उसमें जैसे हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब यूट्यूब के चैनल के साथ साथ अब हमारे वेबसाइट से भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, आप लोग जरूर वहां पे विजिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।